ये बहुत इजी चीज है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, ठीक है ना, ऐसा वाला है। ये तो बीटेक वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे ऐसे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक होता है रिसोर्स और एक होता है रिजर्व, ठीक है ना। ये दिया हुआ रिसोर्स क्या होता है, रिजर्व क्या होता है। क्योंकि ये जो डीएलएस में बुक जो दे दिया है ना, सीधा प्रूव्ड रिजर्व, इंडिकेटेड रिजर्व, इन्फर्ड रिजर्व, पूरा एक्यूरेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। पहले समझते हैं रिसोर्स क्या होता है और रिजर्व क्या होता है, उसके बाद ही हम लोग आगे देखेंगे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है ना। तो रिसोर्स क्या होता है, जिस डिपॉजिट को, मान लो जिसके लिए हम लोग डिस्कवर करें, मान लो कोयला सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिस्कवर्ड प्लस अनडिस्कवर्ड, ये आता है रिसोर्स में। रिसोर्सेज क्या होते हैं, मतलब जिसके बारे में हम, जिसको हम लोग डिस्कवर कर लिए हैं। जैसे मान लो होता है कि सेडिमेंट्री रॉक है, कोयला कहाँ पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में, ठीक है ना। तो सेडिमेंट्री रॉक जानते हैं कि लेयर डिपॉजिट होता है ना, लेयर होता है इसी में कहीं एक, मान लो ये कोलसिम हो गया, ठीक है। अब है कि हम लोग, ठीक है, कुछ इतने जगह का एस्टिमेशन कर लिए थे कि हाँ इधर कोयला है, मतलब डिस्कवर किए हुए थे। और इसी को मान लेते हैं कि सेडिमेंट्री, मतलब से क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में कोयला पाया जाता है। तो ये हो सकता है कि कोलसिम और आगे गया होगा, इधर ही मान लेते हैं कि और कोलसिम इधर आया होगा, ठीक है। मतलब ये क्या है कि हम एक्चुअली इसको हम डिस्कवर्ड नहीं किए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक हम गेस कर ले रहे हैं कि हाँ इधर भी कोयला मिलने का पॉसिबिलिटी है, इधर भी पॉसिबिलिटी है। तो ये डिस्कवर्ड हो गया, ये अनडिस्कवर्ड हो गया, तो ये रिसोर्स में आता है। तो रिसोर्स क्या हो गया, रिसोर्स इज दैट अमाउंट ऑफ ए जियोलॉजिक कोमोडिटी दैट एग्जिस्ट इन बोथ डिस्कवर्ड एंड अनडिस्कवर्ड डिपॉजिट्स। बाय डिफिनेशन ए बेस्ट गेस, कि अच्छे तरीके से होता है ना कि एस्टिमेट कर रहे हैं या गेस कर रहे हैं, तुक्का कर मार रहे हैं कि चलो यहाँ पे ऐसा कंडीशन मिल रहा है, मतलब कोयला मिलने के चांस आगे भी है, और कोयला इधर मिल सकता है, ठीक है। ये क्या हो गया, रिसोर्स। अब रिजर्व क्या होता है, जो डिस्कवर्ड पार्ट है, जिसके बारे में हम लोग एकदम एक्चुअल में डिस्कवर कर चुके हैं कि हाँ यहाँ तो कोयला है, तो उसी का एक सब ग्रुप है। तो रिजर्व क्या है, रिजर्व आर देट सब ग्रुप ऑफ रिसोर्स देट हैव बीन डिस्कवर्ड, जिसका साइज हम लोग को पता है, और जिसको है कि हम लोग प्रॉफिट में एक्सट्रैक्ट कर, मतलब जो एक्सट्रैक्शन होगा तो उससे हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये मेन डिफरेंस होता है कि इसमें रिसोर्स और रिजर्व में। रिसोर्स क्या हो गया, डिस्कवर्ड प्लस अनडिस्कवर्ड जो भी डिपॉजिट है, वो रिसोर्स हो गया। और रिजर्व क्या हुआ, ये डिस्कवर्ड का एक पार्ट है, ये रिजर्व हो गया, जिसमें हम लोग को साइज पता रहेगा, और ये भी पता रहेगा कि हम लोग उसको अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा उससे हम लोग को, ठीक है। एक मिनट, ये मोबाइल में खोल ले रहे, मोबाइल में मेरा, तुम लोग कमेंट नहीं तो नहीं देख पाएंगे, कुछ डाउट रहेगा तो। ये रिसोर्स रिजर्व क्लियर हो गया, क्योंकि आगे ही इसी का कैटेगराइजेशन किया गया है कि प्रूव्ड रिसोर्स या प्रूव्ड रिजर्व क्या होता है, इंडिकेटेड रिजर्व क्या होता है, इन्फर्ड रिजर्व क्या होता है, ऐसा, ठीक है। अभी जो रिसोर्स रिजर्व पढ़े हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं।
डिस्कवर्ड एंड अनडिस्कवर्ड, मतलब डिस्कवर मतलब जिसको हम लोग डिस्कवर खोज लिए हैं और जिसको अभी खोज नहीं पाए हैं, जिसके बारे में पता नहीं कर पाए हैं, गेस किए हुए कि हाँ कोयला वहां मिल सकता है। ठीक है, एक सेकेंड देख लेते हैं मिनरल रिसोर्स क्या होता है। भाई रिसोर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं कि रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स इज एन कंसंट्रेशन और ऑकरेंस ऑफ सॉलिड मटेरियल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मतलब क्या, जिसमें हम लोग का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कि हाँ अगर उसको निकालेंगे तो हम लोग को पैसा मिलेगा, प्रॉफिट होगा, मार्केट में सेलेबल है। ठीक है ना, इज ए कंसंट्रेशन और ऑकरेंस ऑफ सॉलिड मटेरियल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन और ऑन द अर्थ क्रस्ट, जिसका हम लोग क्या है, इन सच फॉर्म, जिसका हम लोग ग्रेड, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, वो सारा हम लोग को पता है। और उस बेसिस पे हम लोग क्या है कि उसका इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। मान लो हम लोग पर डिसीजन लेंगे ना, रिसोर्स है कि ग्रेड क्या है उसका, क्वांटिटी क्या है कि कितना क्वांटिटी में वहाँ डिपॉजिट है, और उसी तरीके से उसका क्वालिटी क्या है, कहीं खराब क्वालिटी का तो नहीं है। जैसे कोयला कहीं मिल गया है तो कहीं मान लो पीट मिलेगा, लिग्नाइट मिलेगा, पीट मिलेगा, तो उसका तो एक्सट्रैक्शन फिर करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो मार्केट में सेल ही होने वाला चीज नहीं है। तो इसी बेसिस पे जो मिनरल रिसोर्स है इसका, इसको तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जियोलॉजिकल कॉन्फिडेंस। जियोलॉजिकल कॉन्फिडेंस मतलब क्या, जिसका हम लोग किस फॉर्म में डिपॉजिट है, उसका ग्रेड क्या है, क्वालिटी कितना है, क्वांटिटी कितना है, ये सारा जो जियोलॉजिकल कॉन्फिडेंस है ना, इस बेसिस पे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं किस फॉर्म में, इन्फर्ड में, इंडिकेटेड में और मेजर्ड में। इन्फर्ड हो गया जिसके बारे में हमको ना के बराबर पता है, फिर भी गेस किए हुए कि हाँ यहाँ पे रिसोर्स हो सकता है। इंडिकेटेड क्या है कि थोड़ा बहुत उसके बारे में पता है। अब मेजर्ड में क्या है कि हाँ हम लोग को उसके बारे में बहुत ज्यादा पता है। इस टेबल पे देखो, ठीक है ना, जो मिनरल रिसोर्स होता है वो इन्फर्ड होता है, इंडिकेटेड होता है, मेजर्ड होता है। देखो ये जो एरो दिया हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग जियोलॉजिकल सैम्पलिंग कॉन्फिडेंस। मतलब इसमें हम लोग धीरे धीरे जैसे नीचे आ रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस हम लोग का जो है बढ़ रहा है, जियोलॉजिकल कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मतलब क्या है, इसमें हम लोग सैम्पलिंग जो लिए थे, मान लो कोर सैम्पलिंग वगैरह होता है ना, कोर लेंगे, उसका टेस्टिंग करेंगे कि हाँ किस ग्रेड का है, वो सारा। तो इन्फर्ड रिसोर्स में क्या होता है, हम लोग लिमिटेड सैम्पलिंग करते हैं, और यहाँ पे हम लोग कॉन्फिडेंस भी बहुत लो है, लो कॉन्फिडेंस अबाउट व्हाट इज रियली देयर। मतलब एक्चुअल में वहां पे क्या है उसके बारे में हम लोग को कॉन्फिडेंस बहुत कम है, लो कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे कि यहाँ पे, कि मान लो कोयला के बारे में, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब तुक्का मारेंगे कि हाँ, बहुत कॉन्फिडेंस लो रहेगा कि अरे यार यहाँ पे कोयला हो सकता है, हो या ना भी हो, वैसा लो कॉन्फिडेंस। इंडिकेटेड में क्या होगा, हम लोग और सैम्पलिंग करेंगे, ऐसे मोर कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे कि हाँ यहाँ तो कोयला है, लेकिन फिर भी हल्का सा मन में डाउट रहेगा कि हो सकता है कि साला यहाँ पे कोयला मिले या ना, बट स्टिल एन एस्टिमेट। लेकिन मेजर्ड में क्या रहेंगे, हाई कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, और वहां जो एस्टिमेशन भी रहेगा ना, एक्यूरेट रहेगा कि हाँ यहाँ तो कोयला मिलेगा ही। तो ये जो मिनरल रिसोर्स है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, इन्फर्ड, इंडिकेटेड, मेजर्ड। मतलब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम लोग, क्या हो रहा है, जियोलॉजिकल कॉन्फिडेंस या हम वो इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है ना, और ये कि ध्यान रखना, सिर्फ हम यहाँ फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं, यूएनएफसी। अगर कभी पूछ देता है फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन। यूएनएफसी के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया था, उतना डीप में नहीं जा रहे हैं, वो गेट में पढ़ना है, ईएफजी वगैरह है। ठीक है ना, ये समझ में आया। मिनरल रिसोर्स में इन्फर्ड क्या होगा, इंडिकेटेड क्या होगा, मेजर्ड क्या होगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो इस जगह पे है ना कि मिनरल रिसोर्स आर सब डिवाइडेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग जियोलॉजिकल कॉन्फिडेंस। उस केस में इन्फर्ड, इंडिकेटेड और मेजर्ड मिनरल रिसोर्स बोल सकते हैं। किसमें हम लोग ज्यादा कॉन्फिडेंस है, इन्फर्ड में है या इंडिकेटेड में या मेजर्ड में है, सभी लोग बोलेगा किसमें हम लोग को ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि हाँ यहाँ तो कोयला मिलेगा।
सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ किस में बोल सकते हैं? थर्ड में, मेजर्ड। और पप्पू, पप्पू मंडल या गुप्ता? हाँ, ठीक। बुक में कुछ अलग लिखा हुआ है, इसलिए हम बताएं कि बुक को अभी साइड कर रहे हैं, बुक वाला ही बता देंगे। मेजर्ड या इसको प्रूव्ड बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेजर्ड या प्रूव्ड रिसोर्स, ठीक है ना, ऐसा ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आता है कि रिसोर्स हो गया, ठीक है ना। अब स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे, रिसोर्स और रिजर्व में पढ़े थे ना, कि डिस्कवर्ड प्लस अनडिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड को हम लोग जिसका साइज पता है, जिसको हम लोग प्रॉफिटेबल मतलब प्रॉफिट के साथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो डिस्कवर्ड हो, उसको रिजर्व बोलते हैं, ठीक है ना। अब आ गया कि यहाँ तीन प्रकार का रिसोर्स हो गया, इन्फर्ड, इंडिकेटेड, और एक हो गया मेजर्ड या प्रूफ, ठीक है ना। अब आता है इसमें कि रिजर्व क्या होता है, मिनरल रिजर्व। तो मिनरल रिजर्व होता है इज द इकोनॉमिकली माइनेबल पार्ट ऑफ ए मेजर्ड एंड और इंडिकेटेड मिनरल रिसोर्स। यहाँ पे देखो, ये हो गया रिसोर्स, ठीक है ना। अब रिजर्व क्या हुआ, मेजर्ड का या इंडिकेटेड का, जिसको हम लोग माइनेबल कर सकते हैं ना एट ए प्रॉफिट, वो होता है हम लोग का मिनरल रिजर्व। और उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्रोबेबल, एक प्रूव्ड। प्रूव्ड में, प्रूव्ड रिजर्व क्या हुआ, ये मान लो मेजर्ड था, मेजर्ड में क्या था, मेजर्ड रिसोर्स में बहुत हाई कॉन्फिडेंस था, कोयला मिलेगा ही वहां पे, ठीक है ना। और वहां पे जब एक्चुअल हम लोग रिजर्व कर रहे हैं, एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे प्रूव्ड रिजर्व। और इंडिकेटेड में क्या था, कॉन्फिडेंस तो था लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो था, कि अरे यार हो सकता है या ना भी मिले। इनफर्ड में क्या था कि यहाँ सोचो कि झूठ ही बोल रहे हैं, वैसा वाला कॉन्फिडेंस है कि एग्जाम में है ना, चार ऑप्शन है ए बी सी डी, किसी के बारे में कुछ हवा नहीं लग रहा, तुक्का मार रहे, तो चारों उसी तरीके से ए बी सी डी, मान लो चारों ऑप्शन में तुमको कुछ पता ही नहीं है, तो कुछ भी मारो वो तुक्का ही है, ठीक है ना। और इंडिकेटेड में क्या है कि हाँ चलो, ये तो पता है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, यही तीन में तुक्का मारना है। और मेजर्ड में क्या है कि ये दोनों तो नहीं होगा, अब यही दोनों में तुक्का मारना है। तो बस उसी तरीके से यहाँ पे है। अब जो मेजर्ड रिसोर्स है, और वहां पे जो हम लोग एस्टिमेशन करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, वो जो हम लोग रिजर्व मिलेगा वो प्रूव्ड रिजर्व बोलेंगे। और इंडिकेटेड वाले में वहां से जो हम लोग रिजर्व मिलेगा वो प्रोबेबल रिजर्व बोलेंगे उसको। यहाँ पे क्या है देखो, सम कॉन्फिडेंस इन और सम अनसर्टेनिटी इन मॉडिफाइंग फैक्टर। मॉडिफाइंग फैक्टर क्या हो गया, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, ये सारा फैक्टर कंसीडर करेंगे ना। मान लो कहीं भी हम लोग को डिपॉजिट मिल गया है, मान लो यही मान लो कि ये एरिया है, इसके नीचे में हम लोग को कोयला का डिपॉजिट मिल गया है, मान लो कोयला का डिपॉजिट 10 मिलियन टन, ठीक है ना। क्वालिटी मान लो नॉन कोकिंग कोल हो गया, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि आसपास में यहाँ कुछ नदी वगैरह हो गया, ठीक है, नदी हो गया, कुछ जियोलॉजिकल डिस्टरबेंसेज हो गया, जैसे फोल्ड हो गया, फॉल्ट हो गया, मान लो कहीं फायरी सीम है, तो क्या होगा, मान लो 10 मिलियन टन तो वहां रिजर्व है, लेकिन क्या सब का सब हम लोग निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। अब मान लो 10 मिलियन टन में हम लोग 5 मिलियन टन निकाल पाएंगे, कि चलो यहाँ पे 5 ही मिलियन टन हम लोग का निकालने लायक है। लेकिन अब हम लोग सारा फैक्टर चेक करेंगे ना, इकोनॉमिकल, कि हम लोग का कितना इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा, टेक्निकल क्या क्या मशीनरी मैन पावर ये सारा चीज लगेगा, सोशियोलॉजिकल या सोशल क्या इफेक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट वगैरह, ये सारा फैक्टर कंसीडर करते हुए फिर हम लोग चेक करेंगे कि हाँ, अब है कि 5 मिलियन टन कोयला बेचेंगे, अगर मान लो वो 100 रुपीज मिल रहा है और यहाँ इन्वेस्टमेंट वाई हो रहा है,
और कोयला जो बेचेंगे उससे जो पैसा मिल रहा है वो ज़्यादा होगा जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या बोलेंगे, चलो यहाँ माइनिंग कर सकते हैं। जब भी करेंगे माइनिंग प्रॉफिट वाला हम करेंगे, और मैक्सिमम होता है कि कभी नो प्रॉफिट नो लॉस वाले कंडीशन में करते हैं, उससे लॉस वाले कंडीशन में नहीं जाएंगे। तो वही यहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंस तो है और के बारे में, लेकिन कुछ अनसर्टेनिटी है, मॉडिफाइंग फैक्टर, मतलब टेक्निकल, इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल जो फैक्टर ले रहे हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी भी है। और प्रूव्ड में क्या है कि हम लोग कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई है, यही कॉन्फिडेंस था तो यहाँ तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा ही, और यहाँ पे थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी है मॉडिफाइंग फैक्टर में, कि हाँ मशीनरी वगैरह हम लोग सही तरीके से यहाँ पर यूज कर पाएंगे कि नहीं, इकोनॉमिकल होगा कि नहीं, उसमें थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी। मॉडिफाइंग फैक्टर में क्या क्या आता है देख लो यहाँ पे, माइनिंग, मेटलर्जिक, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, मार्केटिंग, लीगल, पॉलिटिकल एंड सोशल कंसिडरेशन, ये सारा मॉडिफाइंग फैक्टर में आता है। ठीक है, ये भी सेम है जो भी बताए हैं। हम लोग का कॉन्फिडेंस इधर इंक्रीज हो रहा है, ये मिनरल रिसोर्स हो गया। अब मिनरल रिसोर्स से हम लोग मिनरल रिजर्व को किसको बोलते हैं, मेजर्ड में, जिसको हम लोग प्रूव्ड मिनरल रिजर्व बोलेंगे, इंडिकेटेड वाले को प्रोबेबल मिनरल रिजर्व बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। रिसोर्स, रिसोर्सेज हो गया, रिजर्व हो गया, रिसोर्सेज को इन्फर्ड, इंडिकेटेड और मेजर्ड रिसोर्स बोलते हैं। मेजर से जो बनेगा इधर प्रूव्ड हो गया, और इंडिकेटेड से जो हुआ वो प्रोबेबल बोलो इसको, है ना, प्रोबेबल रिजर्व हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और अभी आ रहे डिटेल में। ये देखो, जो हम लोग का जो अभी एज ऑन 1 अप्रैल 2018, जो जियोलॉजिकल रिसोर्सेज है हम लोग के पास, पूरा जो पूरा रिसोर्स है, ठीक है ना, वो कितना है, 319.02 बिलियन टन। बिलियन टन कितना होता है, 10⁹ 1 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन 10⁶ हो गया। अब बिलियन क्या होता है, 10⁹ ठीक है ना। ट्रिलियन कितना हो जाएगा, उससे तीन तीन करके पावर बढ़ते जाता है, ऐसा है। अब एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन कैरिड आउट अप टू द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 1200 मीटर, मतलब कहाँ तक गया है, जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल माइन प्लानिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट हो गया, सिंगरेनी कोलेरी कंपनी लिमिटेड हो गया, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड हो गया, एमएससीएल कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया। ये सब है ना, अलग अलग जगह एस्टिमेशन करके, जियोलॉजिकल सर्वे करके, एक्सप्लोरेशन सर्वे करके, अब तू कहाँ कितना डेप्थ तक, 1200 मीटर डेप्थ तक का पूरा पता किया इंडिया में, कि कहाँ कहाँ क्या रिसोर्स अवेलेबल है। तो उससे पता क्या किया है वो, कि टोटल 319.02 बिलियन टन जियोलॉजिकल रिसोर्स हम लोग के पास है, इतना कोयला हम लोग के पास अवेलेबल है। लेकिन अभी हम लोग क्या है, 300 मीटर तक ही जा पाए हैं ना, ओपन कास्ट माइनिंग वगैरह से जो हम लोग फिजिबल है अभी ऑपरेशन, वो 300 मीटर तक है, उससे ज़्यादा डेप्थ तक तो नहीं जा पाए हैं, और ये 1200 मीटर तक का एस्टिमेशन करके दिया हुआ है। तो फ्यूचर में जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग ज़्यादा डेप्थ में जाना होगा, तो उसके अनुसार हम लोग को मैकेनाइजेशन वगैरह में सारा चेंज करना होगा, वहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा मिलेगा, वहाँ का कंडीशन भी अलग मिलेगा। तो ये डाटा याद रखना, डाटा क्या है कि 1200 मीटर डेप्थ तक एक्सप्लोरेशन सर्वे करके जो हम लोग को रिजर्व रिसोर्स
अवेलेबल है कोयले का, वो कितना है 319.02 बिलियन टन। ठीक है, अब इसमें कहा कितना है, प्रूव्ड रिसोर्स, इंडिकेटेड रिसोर्स, इन्फर्ड रिसोर्स, ये मिलियन टन में है। किसमें है, मिलियन टन में। मतलब 45,563 मिलियन टन प्रूव्ड रिसोर्स है झारखंड में, इंडिकेटेड है 31 वाला रेंज में, इन्फर्ड इतना। टोटल झारखंड में कितना डिपॉजिट है, 83,152 मिलियन टन। इसको बिलियन टन में क्या लिख सकते हैं, 83.152 बिलियन टन। ठीक है, तो इसलिए कल बताए हुए थे ना कि सबसे ज्यादा डिपॉजिट कहाँ बोलते हैं, जिलोजी झारखंड में है। उसके बाद किस में आता है, उड़ीसा में आता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में आता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और धीरे 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 सब में कम होता गया है। देखो यहाँ पे है ना, जब 319.02 बिलियन टन था, ये मिलियन टन है। अगर जीरो बैठा दोगे तो ये बिलियन टन हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा डाटा है प्रूव्ड, इंडिकेटेड और इन्फर्ड रिसोर्स का। अब आता है कि इंडिकेटेड और इन्फर्ड जो रिसोर्स था ना, क्यों हम लोग उसमें कॉन्फिडेंस बहुत लो था, वो बताने जा रहे हैं। इंडिकेटेड और इन्फर्ड कैटेगरी में जो भी आ रहा था, उसमें तो क्या था कि जो हम लोग सैंपलिंग के लिए या जो भी एस्टिमेशन के लिए ग्रेड क्वालिटी जो भी पता करना है ना, ये जो बोरहोल के बीच का डिफरेंस है वो 1 से 2 किलोमीटर होता है। मतलब दूर दूर बोरहोल कर लिए हैं, उसके बाद हम लोग अगर यहाँ भी मिल गया है कोयला का सीम, यहाँ भी मिल गया है, तो बोले तो उस केस में बोल रहा है कि चलो मान ले रहे हैं कि बीच में भी पूरा कोयला का डिपॉजिट होगा। और जो क्वालिटी यहाँ है वही क्वालिटी यहाँ भी होगा। जिस क्वांटिटी में यहाँ है वही थिकनेस ऑफ कोलसिम सेम होगा, तो यहाँ भी होगा। मतलब क्या है, बीच में हम लोग एस्टिमेशन नहीं कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं। तो वो आता है इंडिकेटेड या इन्फर्ड कैटेगरी में, जिसमें बोरहोल कितना दूरी पे करते हैं, 1 से 2 किलोमीटर, मतलब 1,000 मीटर से लेके 2,000 मीटर तक के रेंज में करते हैं। दूर दूर बोरहोल करते हैं, एक बोरहोल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसा करके। लेकिन प्रूव्ड या मेजर्ड कैटेगरी में जो बोरहोल होता है ना, वो 400 मीटर के रेंज पे करते हैं या उससे लेस रेंज में करते हैं। तो ये क्या, यहाँ पे क्या रहेगा, हम लोग कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि बोरहोल नजदीक नजदीक किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अच्छा यहाँ पे भी कोयला सीम है, यहाँ भी है, तो यहाँ और ज्यादा कॉन्फिडेंस साथ बोलेंगे कि जब इतना नजदीक में मिल रहा है तो बीच में गायब होने का चांस ही नहीं है, यहाँ मिलेगा। और यहाँ 1 से 2 किलोमीटर का रेंज ले रहे हैं, हो सकता है बीच में फॉल्ट आ जाए और यहाँ पे कोयला सिम दूसरा वाला मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसमें एस्टिमेशन क्यों गड़बड़ा सकता है ये बता रहे हैं। जैसे देखो, मान लो ये पूरा कोयला सिम लिया हुआ है, ठीक है। फॉल्ट क्या होता है इसको देख लो, ये मान लो ये कोयला सिम है, यहाँ भी हम लोग एक बोरहोल किए हैं, एक बोरहोल यहाँ किए हैं, हम लोग को मिल गया कि चलो यहाँ पे दोनों जगह कोयला है। बहुत बार क्या होता है कि ये कोयला सिम ऐसे गया, फॉल्ट हो गया, फॉल्ट के कारण क्या हो गया, ये कोयला सिम एक यहाँ आ गया, ठीक है ना। और ये मान लो पूरा लंबा चला हुआ आ रहा था यहाँ से। अब एक बोरहोल यहाँ किए हैं, एक बोरहोल यहाँ किए, तो इसी तरीके से एस्टिमेशन कर लेंगे कि चलो ये सीधा जा रहा है तो हो सकता है कि हम लोग इधर ही मिल गया, लेकिन यहाँ क्या आ गया, यहाँ तो फॉल्ट आ गया। अब इधर मान लो बोरहोल वगैरह हम लोग करना चूक गए या भूल गया हूँ बोरहोल, या मान लो एस्टिमेशन में नहीं कर पाया, तो उस केस में क्या हो सकता है कि अरे यार यहाँ तो यहाँ कोलसीम ही नहीं है ना। ये भी मान ले सकता है कि हाँ अच्छा यहाँ तो कोलसीम नहीं पे, अगर हो गया वहाँ बोरहोल, तो अगर नहीं हुआ तो देखिएगा कि अगर हो गया तो क्या देखेगा कि पूरा नीचे तक आएगा। बोरहोल करते करते देखेगा अच्छा यहाँ पे कोयला सिम के हम लोग को अलग कोयला सिम मिल गया है। लेकिन कोयला सिम क्या है, एक ही कोयला सिम है। तो जियोलॉजिकल वालों के लिए, जियोलॉजी वालों के लिए, या जो भी सर्वे वाला करता है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है फॉल्ट का पता करना। फॉल्ट में क्या होता है कि
जो कोयला का क्वालिटी, यही कोयल सिम था ना, जो क्वालिटी इसका रहेगा वही क्वालिटी इसका भी रहेगा। इसको अलग सिम नहीं मान लेना, उसको मान लेना है कि इसी सिम का वो पार्ट है। तो ये ध्यान रखो इसमें कि प्रूव्ड और मेजर कैटेगरी में क्या करते हैं, जो भी हम लोग बोरहोल ड्रिल करते हैं वो बहुत नजदीक नजदीक करते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। ठीक है, 400 मीटर या उससे कम पे। ये जो दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के साइट पे दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो डाटा दिया हुआ है ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के साइट पे दिया हुआ है, इसलिए इसी डाटा को सही मानना है। ठीक है, अब देख लेते हैं डीए देशमुख में क्या दिया हुआ है, वो देखो। डीजे देशमुख में लिखा हुआ है प्रूव्ड रिजर्व, हम लोग क्या पढ़े थे अभी, इन्फर्ड, इंडिकेटेड और मेजर्ड रिसोर्स पढ़े थे, है ना। प्रूव्ड रिसोर्स में क्या पढ़े थे हम लोग कि 400 मीटर या उसके कम इंटरवल पे हम लोग बोरहोल करेंगे। इंडिकेटेड और इन्फर्ड में क्या था, रिसोर्स के लिए कि 1 से 2 किलोमीटर अपार्ट करेंगे। तो यहाँ का अलग माइंड में ये रखना कि प्रूव्ड रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है ना, रिसोर्स नहीं है, रिजर्व है। इंडिकेटेड रिजर्व है, इन्फर्ड रिजर्व है। तो प्रूव्ड रिजर्व में क्या कर रहे हैं, ये जो बोरहोल कर रहे हैं ना, वो 200 मीटर, मान यहाँ कर रहे हैं 200 मीटर तक के इंटरवल पे करते हैं। प्रूव्ड रिजर्व, दीज आर रिजर्व एस्टिमेटेड फ्रॉम, मान लो कोयला सेम है, होता ना आउटक्रॉप इनक्रॉप, होता है कि आउटक्रॉप है, ये सरफेस हो गया और कोयला सिम बाहर ही दिख रहा है तो आउटक्रॉप हो गया। इनक्रॉप क्या हो गया कि कोयला सिम थोड़ा अंदर दिख रहा है, ये सरफेस है तो कोयला सिम थोड़ा अंदर दिख रहा है, तो इनक्रॉप हो गया। हाँ, ये देखो ये प्रूव्ड रिसोर्स दिया हुआ है, ठीक है ना, रिजर्व दिया हुआ है। हम लोग जो पढ़े थे अभी वो रिसोर्स पढ़े थे, देखो यहाँ, ये ध्यान रखना। ये जो था अपग्रेडेड द रिसोर्सेज इनटू मोर रिलायबल प्रूव्ड या मेजर्ड कैटेगरी। इसमें जो रिसोर्स में जो कर रहे थे 400 मीटर या उससे कम के इंटरवल पे, यहाँ 1 से 2 किलोमीटर अपार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, रिजर्व दिया हुआ है, ये ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो प्रूव्ड रिजर्व में जो भी हम लोग बोरहोल कर रहे हैं वो 200 मीटर वाले इंटरवल पे कर रहे हैं। आउटक्रॉप ये होता है, बताया ना, ये कोयला सीम है, ठीक है ना, ये सरफेस ही है, ये सरफेस हो गया। ये ये मान लो कोयला सिम जा रहा है, आउटक्रॉप मतलब कि सरफेस से तुम वहीं पे दिख जा रहा है, मतलब उसका आउटक्रॉप है, मतलब बाहर निकला हुआ है सरफेस पे, मतलब ये आउटक्रॉप हो गया। जब भी कहीं माइनिंग स्टार्ट होता है ना, देखना, जैसे हम लोग भी जिस माइंस में है, आउटक्रॉप वहां नजर आता है, मतलब कोयला सिम क्या है, इधर धीरे डेप्थ बढ़ते गया है लेकिन ऊपर आते गया है, लास्ट में एकदम टॉप में आ गया है। तो उसके कारण क्या होता है, पूरा मिट्टी, ये वाला जो टॉप वाला पोर्शन होता है ना आउटक्रॉप, पूरा मिट्टी वाला पोर्शन है, मतलब उसमें कोयला है ही ना के बराबर कोयला है, सिर्फ रंग काला हो गया। एक तरीके से बोल दो पीट टाइप्स हो गया, ठीक है ना, पीट वुड जो होता है वैसा है। और इनक्रॉप क्या होता है कि कोयला सिर्फ सरफेस पे नहीं आया है, हम लोग थोड़ा सरफेस से अंदर जब गए हैं ना, तो हम लोग को यहाँ पे कोयला सिम मिला है, ये इनक्रॉप होता है, ठीक है। और इंडिकेटेड रिजर्व में क्या होता है कि इसमें एक एरिया ले लेते हैं 1000 मीटर 1000 मीटर का, और इसमें जगह जगह जहाँ पे कोलसिम इंडिकेटेड होता है वहां वहां हम लोग बोरहोल करते हैं। और ये एरिया को 1000 से लेके, 1000 × 1000 का मीटर है ना, तो एरिया जो हो 2000 × 2000 मीटर का भी कर सकते हैं। और इन्फर्ड में क्या है कि इसमें सैंपलिंग नहीं ले रहे हैं, सिर्फ जियोलॉजिकल करेक्टर देख के कि अच्छा यहाँ सेडिमेंट्री रॉक पार हुआ है, मतलब सेडिमेंट्री रॉक है मतलब कोयला मिलेगा, बस यही करेक्टर देख के बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोयला मिलने का चांस है, तो वो इन्फर्ड रिजर्व हो गया। तो ये रिजर्व याद रखना। बहुत बार क्या होता है, ये जो रिसोर्स और रिजर्व जो वर्ड है ना, इंटरचेंजेबल वर्ड है, रिसोर्स को रिजर्व मान लेता है, रिजर्व को रिसोर्स मान लेता है, लेकिन अलग अलग जो अपना रिसर्चर है वो कुछ भी कर दिया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है तुमको, ये डीजे देशमुख में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो डीजे देशमुख का थोड़ा अलग से माइंड में सेट कर लेके रखना है, ये क्या बोला है डीजे देशमुख, और बाकी इधर जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो बताया वो क्या बताया है, ठीक है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल का है।
देखना साइड पे मिल जाएगा वहाँ पे। और फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक भी याद रखना है, सबसे ज़्यादा डिपॉजिट झारखंड में, सेकंड उड़ीसा में, थर्ड छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब तीन वर्ड और पढ़ते हैं हम लोग। एक पढ़ते हैं जियोलॉजिकल रिजर्व। जियोलॉजिकल रिजर्व, माइनेबल रिजर्व, और एक होता है एक्सट्रैक्टेबल, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। क्या पूछ रहे हो ब्रिज किशोर? रिसोर्स और रिजर्व में अंतर क्या होता है? रिसोर्स बताए थे ना, जो डिस्कवर्ड है, जिसके बारे में हम लोग को पूरा पता है, डिस्कवर कर चुके हैं, और साथ में अनडिस्कवर्ड डिपॉजिट है, दोनों को मिला के हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। और रिजर्व क्या होता है? ये डिस्कवर्ड पोर्शन वाले में, डिस्कवर्ड पोर्शन होता है ना, इसी को हम लोग रिजर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका हम लोग साइज पता रहेगा, और हम लोग एक ही इकोनॉमिकल बेसिस पे कंपेयर करते हैं कि हाँ, यहाँ से अगर कोयला निकालेंगे तो हम लोग प्रॉफिट हो। ठीक है, ये तीन रिजर्व बता रहे हैं, जियोलॉजिकल रिजर्व, माइनेबल रिजर्व, एक्सट्रैक्टेबल रिजर्व क्या होता है। ठीक है, ये मान लो जो प्रूव्ड कैटेगरी का दिखा रहा है ना यहाँ पे रिजर्व, ठीक है ना। प्रूव्ड कितना हो गया 52.55, इंडिकेटेड कितना हो गया रिजर्व 10.30, इन्फर्ड कितना हो गया 1.94 बिलियन टन, और टोटल इतना रिजर्व हो गया। मतलब ये जियोलॉजिकल रिजर्व हो गया मेरे पास। जियोलॉजिकल रिजर्व हो गया कि जितना भी रिजर्व है अंडरग्राउंड में या जमीन के अंदर, उसको सबको तो निकाल नहीं सकते हैं ना। तो जो भी इन सितु में कोयला प्रेजेंट है उसको हम लोग जियोलॉजिकल रिजर्व बोलेंगे। और जमीन के अंदर इन सितु मतलब क्या, जिसमें हम लोग कोई डिस्टरबेंस नहीं किए हुए, ठीक है, वो हो गया हम लोग क्या, जियोलॉजिकल रिजर्व। एक होता है ना इन सितु, मतलब जमीन के अंदर है, तो हम लोग पता कर लिए कि हाँ इसमें प्रूव्ड इतना, इंडिकेटेड इतना, इन्फर्ड है, कि टोटल जो रिजर्व हो गया ये हो गया जियोलॉजिकल रिजर्व। अब ये कि सभी को तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। होता है अगर हम लोग कुछ पिलर के फॉर्म में छोड़ देते हैं, अगर डिपलरिंग करते हैं, कुछ गोप में बर्बाद हो जाता है। अगर ऊपर में कुछ रेलवे स्टेशन वगैरह क्रॉस किया हुआ है, मतलब रेलवे का ट्रैक ट्रैक लाइन गया हुआ है, अगर ऊपर में कुछ रिवर वगैरह है, नदी वगैरह है, तो उस केस में भी क्या होता है कि हम लोग का कोयला छूट जाता है, ठीक है ना। तो जियोलॉजिकल रिजर्व से हम लोग आते हैं किसमें, माइनेबल रिजर्व में, कि हाँ कितना हम लोग माइनेबल कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ जियोलॉजिकल कितना हो गया 64.79 बिलियन टन। आवाज वगैरह जा रही है मेरी? वाइट स्क्रीन हो गया ना, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, आ रही है ना। हाँ, जियोलॉजिकल रिजर्व क्या हो गया, यही यही स्टार्ट कर रहे हैं। जियोलॉजिकल रिजर्व क्या होगी, जो टोटल डिपॉजिट है ना, जिसको प्रूव, इंडिकेटेड, इन्फर्ड कैटेगरी में बांट दिए हैं, वो जियोलॉजिकल रिजर्व हो गया। अब जियोलॉजिकल से हम लोग माइनेबल देखो कितना हो गया है, जिसको हम लोग माइनिंग स्टडी के लिए ले रहे हैं, माइनेबल बोल सकते हैं कि हाँ 30.36 बिलियन टन। अब इसमें से एक्सट्रैक्टेबल कितना हो रहा है 28.80 बिलियन टन। मतलब देखो टोटल डिपॉजिट कितना है 64.79 बिलियन टन का था, हाफ से भी कम हो गया क्या, माइनेबल रिजर्व। कि सबको हम लोग निकाल नहीं सकते हैं ना, मान लो कोई है कि बहुत ज्यादा डेप्थ पे है, तो वहां हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। किसी इनफर्ट जो है उसका क्वालिटी ही बहुत खराब है, मान लो उसको हम लोग निकाल के कोई काम ही का ही नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होता है उस सब कारण कम होके माइनेबल में इतना आता है। अब माइनिंग जब हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं, तो होता है ना कुछ गोप में छूट गया, कहीं है कि नदी वगैरह कुछ रहा उसके कारण छोड़ देना पड़ा, ट्रेक लाइन पास किया और छोड़ देना पड़ा, तो उसके कारण एक्सट्रैक्टेबल कम हो जाता है।
तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज क्या होता है, जियोलॉजिकल का होता है। उसके बाद हम लोग माइनेबल में आते हैं और ये एक्सट्रैक्टेबल। सारा जो भी डिसीजन लेते हैं वो हम लोग का एक ये माइनेबल और एक्सट्रैक्टेबल के बेसिस पे ही लेते हैं, क्योंकि ये इसी को जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है इसी को हम लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं, उसी से हम लोग को पैसा मिल रहा है। और वही पैसा से हम लोग मशीनरी वगैरह लिए हुए हैं, या मान लो मशीनरी ले लिए हैं तो वही पैसा से रिटर्न करना है, सैलरी देना है तो यही पैसा से देना है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, जियोलॉजिकल रिजर्व क्या हुआ, माइनेबल रिजर्व क्या हुआ, एक्सट्रैक्टेबल रिजर्व क्या हुआ। बहुत बार होता है कि माइनेबल में करते करते अचानक से डॉट बैंड वगैरह मिल गया, या कुछ वैसा कंडीशन मिल गया हम लोग के पास अचानक से, कि जिसमें हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं था। मान लो पहले क्या स्टडी में नहीं आ पाया और बाद में अचानक से आ गया है, तो उस केस में भी हम लोग अपना मेथडोलॉजी वगैरह पूरा चेंज करना पड़ जाता है। तो उसमें भी हम लोग क्या है, एक्सट्रैक्शन जो परसेंटेज होता है वो कम हो जाता है। तो ये आज का तुम लोग का जो था कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर 2 जो था इसका रिवीजन करो, देखते हैं